उत्तराखंड के फोक को कोक स्टूडियो तक ले जाने वाली उत्तराखंड की लोक गायिका कमला देवी बागेश्वर के गरुड़ की रहने वाली हैं। लोक गीतों का आशीर्वाद उन्हें विरासत के रूप में उनके पिता से मिला है। वो बचपन से ही तमाम स्थानीय लोकगीत, झोड़ा, चांचड़ी इत्यादि गाती आई हैं। साथ ही वो हुड़का भी बजाती हैं। लेकिन कमला देवी को जो प्रसिद्धि उत्तराखंड के फेमस लोकगीत राजूला मालूशाही से मिली है, वो अद्भुत है। भगवाना दूराद बलबल में जा स्वेणा सबन हो स्वेणा सबन में देखी छो राजुली रे छो ज्ञाना। अच्छा रहेगा। ये राजूला मालूशाही जो है प्रेम कथा है, ये हरिद्वार का वरदान है। तो ये 15 उन्होंने बचपन से ही जब उनको वरदान दिया था, तो उसी दिन भगवान सत्य बोल, शिवजी भगवान का सत्य बोल था। उनने कहा हम तुमको आज ये वरदान दे रहे हैं, तो दोनों ये इनकी लड़की होगी उनको देंगे, उनकी लड़की होगी तो आपको देंगे। तो इनका क्या है 15 साल के हो जाए तो 15 साल में इनका विवाह होगा। तो माता पिता बहुत 14 बिस्ता के थे, भूल गए। बच्चे जवान हो गए तो भूल गए। तब जाके ये स्वेणा सबन, जब आधी रात में स्वेणा सबन जब राजा दुलाशाही लड़के का राजा मालूशाही को हुआ, तो ये प्रेम कथा है, प्रेम कहानी है। तो ये राजूला मालूशाही कम नहीं 3 घंटे की है। मेरे पिताजी ने मुझे बताया है 3 घंटे की कहानी है। राजूला मालूशाही प्रेम कथा है। कमला देवी इसके अलावा हुड़की बोल, जो कि पहाड़ों में धान की रोपाई के साथ गाए जाते हैं, अन्य भी कई तरह के लोकल फोक कमला देवी ने अलग अलग मंचों पर गाए हैं, जो कि उनका बचपन से ही शौक था कि वो लोगों के बीच में जाकर गाएं। और अब वो दुनिया भर में इसे ले जाने का काम कर रही हैं, जिससे लोग उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम दिखाया फोक स्टूडियो में, कैसा लगा आपको? आप हुड़का बजाते हैं? जी बहुत अच्छा लगा। हुड़का भी मैं बजाती हूँ, थाली बजाती हूँ, तो कोई कहीं पर जागर में भाग लगाती हूँ। मतलब बचपन से शौक वही रहा, मेरा उद्देश्य वही था, मैं मंच में जाऊँ, मैं अच्छे लोगों को अपनी आवाज़ सुनाऊँ। कमला देवी इन दिनों पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने कोक स्टूडियो और लोक संस्कृति का अनुभव लोगों को बांट रही हैं। लोक गायिका कमला देवी ने संवाद 365 से बात करते हुए अपने आम जीवन से कोक स्टूडियो तक के सफर के बारे में बताया है। लोक गायिका कमला देवी कहती हैं कि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच कोक स्टूडियो में वो अपनी प्रस्तुति दे पाएंगी। उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था, लेकिन कभी स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा, न कभी कोई प्रशिक्षण लिया। लेकिन अनपढ़ होने के बाद भी उन्हें इतना बड़ा मंच मिला। आज पुथिला की दुख आई रोया, बतोड़े भय पूछो पुनो वही जू। बागेश्वर जिले के लखनी गांव की रहने वाली कमला देवी बताती हैं कि उनका बचपन गाय भैंसों के साथ जंगल और खेत खलिहानों के बीच बीता। इस बीच 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। ससुराल आई तो यहाँ भी घर खेती बाड़ी में ही लगी रही। वो कहती हैं कि उन्हें न्योली, छपेली, राजूला, मालूशाही, हुड़की बोल आदि गीतों को गाने का शौक था। जंगल जाते वक्त वो गुनगुनाती और अपनी सहेलियों को भी सुनाती थी। है ना, तो वो बजाना सीखा, थोड़ी थोड़ी गाते रही, इधर उधर कहीं खेतों में, रोपाई में, गोड़ाई में, इधर उधर करके थोड़ी करके मुझे जो है बहुत ही शौक रहा। जागर गायिका कमला देवी ने युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि आप अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहें और आपके पास आगे बढ़ने के लिए आज एक प्लेटफॉर्म है, उसका उपयोग करें। मैं यही संदेश देना चाहूँगी अपने दर्शकों को, अपने उत्तराखंड के भाई बहनों को, अपने नई पीढ़ी बच्चों को और अपने बेटों को यही कहना चाहूँगी। ये यहाँ मैं तो कोक स्टूडियो तक पहुँची, आप मेरे से भी आगे पहुँचो। हमारी पहाड़ी धरोहर है, जो हमारे माता पिता की धरोहर है, इसको आगे पहुँचाओ। तो यही मेरा सभी से निवेदन है, कहना है। तो कोई भी इस चीज़ को आगे कर देगा तो बहुत अच्छा। आज भले ही लोक गायिका कमला देवी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच कोक स्टूडियो पर उत्तराखंड की छाप बना दी है, लेकिन क्या आज का युवा भी इसी प्रकार से अपनी संस्कृति से प्यार करता है? क्या अपनी संस्कृति को बचाने और दुनिया तक पहुंचाने के लिए कोई प्रयास वो कर रहा है?
संवाद 365 के लिए बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।